नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस हुई है लागू। पुरानी पेंशन योजना का आज हम जानेंगे नफ़ा और नुकसान और जानेंगे अब आगे होगा क्या और जीपीएफ की कटौती की दरें क्या क्या होती है और कार्मिक के जो 10% कटौती होती है और सरकार की जो 10% कटौती होती है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब का, सीएम साहब का, जिन्होंने एनपीएस को बंद करके ओपीएस योजना को लागू करा है। हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे चैनल और सभी कर्मचारियों की तरफ से कर्मचारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर एनपीएस योजना को बंद करने के ऐतिहासिक निर्णय पर आपका सीएम साहब का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय हो जननायक की शुभेच्छु समस्त राजकीय शिक्षक वर्ग। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन स्कीम का नफ़ा और नुकसान। सरकार हर माह जो नियोजक के रूप में हमें देती है अंशदान, वह बचत राशि करीब 500 करोड़ रुपए सालाना है। सरकार अपनी इस राशि को खर्च कर सकेगी पुरानी पेंशन में। पुरानी पेंशन स्कीम होने पर उसके अंशदान की राशि की भी बचत है और 14% की अंशदान राशि होती है, करीब 4 से 5 हज़ार करोड़। वही 1 जनवरी 2004 से अब तक एनपीएस में जो जमा है हज़ारों करोड़, साथ ही उस राशि पर मिलने वाली ब्याज की राशि भी सरकार की होगी। ये राशि कुल मिलाकर बनती है करीब 25 हज़ार करोड़ रुपए से। साथियों, ऐसे में संभावना है कि इस घोषणा पर नहीं होगा ज़्यादा वित्तीय भार। अलबत्ता सीएम गहलोत के मास्टर स्ट्रोक से कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है। इस दायरे में आ रहे राज्य के करीब 5 लाख कर्मचारी फैसले से गदगद है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि इस योजना से क्या क्या हमें स्टेप्स मिलेगी और अब आगे होने वाला क्या है। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम। साथियों, हमारा जो एनपीएस में जमा पैसा है जो कर्मचारी का है, वो पैसा अब जीपीएफ में जमा हो जाएगा और जो सरकार का अंशदान था वह सरकार के पास रह जाएगा। साथियों, इसी के साथ ही 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीपीएफ की कटौती किस प्रकार से होगी और क्या क्या दरें हैं इसमें। साथियों, जो जीपीएफ की जो दरें होती है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। वेतन और पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार ये अंशदान की कटौती होती है। यहाँ हम आपको इस साइड के अंदर वेतन दिखाएंगे और पे मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और अंशदान की जो दरें होती है जो प्रभावी है 1/3/2018 से, उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले 23,100 रुपये तक जो अंशदान है वह 1,450 रुपये है। 23,101 से 28,500 तक है वह 1,625 रुपये है और 28,501 से 38,500 तक है वह 2,100 रुपये है। 38,501 से 51,500 तक है वह 2,850 रुपये है। 51,501 से 62,000 रुपये तक है वह 3,575 रुपये है और 62,001 से 72,000 रुपये तक है उनके अंशदान की कटौती 4,200 रुपये होगी और 72,001 से 80,000 तक है वह उनके अंशदान की कटौती 4,800 रुपये है। इसी के साथ ही आप यहाँ देखें 80,000 से यहाँ 1,16,000 रुपये तक है वह 6,000 आपके पास में 150 रुपये हो जाएगी। और इसी के साथ ही जो 1,16,001 रुपये से 1,67,000 तक है वह 8,900 रुपये हो जाएगी और 16,000 यानी 1,67,001 से अधिक है तो 10,500 रुपये की इसमें कटौती होगी। साथियों, पहले ये जो राशि थी, ये अंशदान की कटौती थी, वह एनपीएस वालों के लिए लागू नहीं थी, मगर अब क्योंकि हमारे ओपीएस लागू हो चुकी है इसलिए ये अब आने वाले समय के अंदर जो सभी कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार ये अंशदान की कटौती होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इस घोषणा हुई है इसके संदर्भ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। साथियों, क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है क्या? तो इसके जवाब में साथियों, इसका जो सटीक जवाब है इस प्रकार से है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा
या राज्य के संचित निधि में से जो संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। और इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य सरकार द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में ये प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वह जब चाहे ये नई पेंशन को अपना सकते हैं। और इसी के साथियों और इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पुरानी पेंशन योजना जहां 2010 तक लागू रही, वही छत्तीसगढ़ में 2012 तक और केरल में 2013 तक। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर और एनपीएस में किए गए बदलाव भी, जैसे फैमिली व डिसेबिलिटी पेंशन सरकार का शेयर 10% से 14% और सीजीएचएस बेनिफिट्स के नोटिफिकेशन की भी सभी राज्य सरकार द्वारा अलग अलग समय पर अपने राज्यों में लागू कर रही है। कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है। कोई पेंशन पर होने वाले खर्च उस राज्य की संचित निधि से देना होगा। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा राज्य के संचित निधि में से जो दे रखे हैं संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ ये हुआ कि राज्य सरकार द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो साथियों, एनपीएस में जमा पैसा जो कर्मचारी का है वो पैसा जीपीएफ में जमा हो जाएगा और जो सरकार का अंशदान था वह सरकार के पास रहेगा और 1 अप्रैल 2022 जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी। और इसी के साथ ही साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लागू करने के संदर्भ में और भी कोई नोटिफिकेशन और या जो उचित सूचना है जैसे ये अवेलेबल होगी तो मैं आपको शीघ्र उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें।